नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे G74 लेफ्ट हैंड टेपिंग साइकिल। G74 लेफ्ट हैंड टेपिंग साइकिल का यूज हम लोग जो है उल्टे हाथ की चूड़ी बनाने के लिए करते हैं। अब इसका जो सिंटेक्स रहेगा वो कैसा रहेगा वो एक बार समझ लेते हैं। G74 X Y Z R F, ठीक है। X Y हो गई होल की पोजीशन, Z हो गई जो टोटल डेप्थ है, जितनी गहराई में हमें जो है टैपिंग करनी है, ये हो गया आपका रिट्रैक्शन प्लेन, F हो गया आपका फीड रेट, ठीक है। अब टैपिंग के लिए जो है हमको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट कि फीड रेट हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए या फिर जो है फीड रेट हमें दिया हो, ठीक है। अब यहां पर जो है अगर हमें टेप करना है M10 × 1.5, ये टैपिंग करनी है लेफ्ट हैंड की, ठीक है। लेफ्ट हैंड टैपिंग, लेफ्ट हैंड की टैपिंग के लिए जो है हम अपने स्पिंडल को M03 में ना घुमा करके हम M04 में घुमाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर हमें लेफ्ट हैंड की टैपिंग करनी है तो हम G74 का यूज करेंगे और इसके साथ में जो है M04 का यूज करेंगे। अब इसके लिए समझने के लिए मैं एक चीज यहां पर आपको जो है एक एग्जांपल दे देता हूं। 4 होल हैं, इन चारों होल्स पे जो है हमको टेपिंग करनी है M10 × 1.5, ठीक है। तो यहां पर टेपिंग करने से पहले हमें ड्रिल करना होगा, तो ड्रिल का साइज जो है हमने पहले ही बताया आपको कैलकुलेट करना कि 10 - 1.5, ये 10 जो है इस 10 में से 1.5 ये जो पिच है ये माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 8.5 का ड्रिल साइज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ड्रिल साइज निकल के आ गया, ये साइज का ड्रिल हमारा पहले से हो चुका है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो है 8.5 का ड्रिल जो है हमने यहां पर किया हुआ है। अब एक चीज जो यहां पर दी हुई है वो ये है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है यानी कि ऑफसेट पॉइंट है वो सेंटर से लिया हुआ है और इसकी जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 50 है और वर्टिकल में भी जो है ये 50 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है ये, और ये साइमेट्रिकल है, मतलब कि ये चारों होल्स की जो डिस्टेंस है वो 50-50 ही है, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया या रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहां से जो है आपको 50 और 50 जो है ये डिस्टेंस दी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं A, B, C और D, ये 4 पॉइंट हमने मार्क कर दिए, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट्स पे जो है हमको टैपिंग करनी है, लेफ्ट हैंड टैपिंग करनी है और इसके लिए जो है हम डेप्थ और फीड रेट और रिट्रैक्शन प्लेन ये सब जो है इंफॉर्मेशन के साथ में हम इस प्रोग्राम में डाल के आपको बताएंगे कैसा इसका प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो है लिखेंगे हम हेडर फाइल O0001, उसके बाद लिखेंगे हम G17, G21, G40, G95, ठीक है। और यहां पर जो है हम एंडो ब्लॉक लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हम G91, G28, उसके बाद लिखेंगे हम Z0.0
G28, X 0.0, Y 0.0, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे हम M06, T01 एंडर ब्लॉक। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे, ये हो गई हमारी हेडर फाइल। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे G00, G90, G54, X, Y, X के कोऑर्डिनेट, Y के कोऑर्डिनेट एंडर ब्लॉक। अब ये X और Y के कोऑर्डिनेट वो होंगे जो हम जिस होल पर टैपिंग करना चाहते हैं। तो हम A पॉइंट पे टैपिंग करना चाहते हैं, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 50,50। A की वैल्यू है -50.0, Y की वैल्यू है -50.0। ये हो गया तुम्हारा पोजीशनिंग, कि अपने टूल की पोजीशनिंग A पॉइंट पर कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें यहां पर लगानी पड़ेगी G43H01 यानी कि हाइट ऑफसेट, और D01 यानी कि डाया का ऑफसेट। उसके बाद हम डालेंगे Z100.0 यानी कि ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब यहां पर हमने जो है पहले टूल को अपने प्लंज किया, यहां पर हम ये जो है टूल को जो है पहले हम Z100 पे अपने लाएंगे और रोकेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। अब इसको जो है एक चीज जो आपको ये टॉप व्यू में दिख रही है, इसको हम जो है फ्रंट व्यू में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है आपका वर्कपीस, और यहां पर जो है आपको टैपिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, ये जो टैपिंग आपको करनी है यहां पर। तो अब मैं एक चीज यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तभी ये चीज क्लियर हो पाएगी। ये आपका टूल, ठीक है, ये टूल है। इस टूल की इनिशियल पोजीशन आपने डिफाइन कर दी, ये हो गई आपकी Z100 की पोजीशन, ठीक है। ये आपको डिफाइन करनी पड़ती है इसके थ्रू, ठीक है। ये है आपका टूल हाइट ऑफसेट H01, D01 मतलब डाया का ऑफसेट, मतलब जो डायामीटर रहेगा, और ये जो है ये इनिशियल पोजीशन, यानी कि ये आपने INITIAL इनिशियल पोजीशन आपने डिफाइन कर दी, ठीक है। ये हो गया आपका आर प्लेन। आर प्लेन आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेन पर जो है इनिशियल से आप पहले टूल को लाओगे। आप कैसे लाओगे, इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम अपने टूल को M04 में हम इसको घुमाएंगे, और इसमें जो है लेफ्ट हैंड टेपिंग वाला ही टूल लगेगा। तो ये ध्यान रखना कि आप जो है कोई भी टेपिंग टूल नहीं लगा सकते। लेफ्ट हैंड का टेपिंग टूल अलग आता है और राइट हैंड का टेपिंग टूल अलग आता है, ठीक है। M04 लगाया, उसके बाद हमने घुमाया S 1200 आरपीएम पे घुमा दिया, ठीक है। अब 1200 आरपीएम पे हमने इसको घुमा दिया, तो टूल अब हमारा रेडी है। इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा G99, ठीक है। ये वाला जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इसको डिफाइन भी मैं कर देता हूं कि क्यों लगाते हैं G99, ठीक है। G99 देखो दो कोड यूज होते हैं, एक होता है आपका G98, दूसरा है आपका G99, ठीक है। अब G98 कहां पे लगाना है और G99 कहां पे लगाना है, इस चीज को आप समझ लो। ये टूल अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, यहां से ये अगर आप कोड लगाते हैं G98, तब ये टूल जो है सबसे पहले जाएगा आपके आर प्लेन पर, यानी कि ये आर प्लेन पे गया। इस आर प्लेन पे जाने के बाद जो फीड रेट आपने सेट किया है, ठीक है, जो फीड रेट आपने सेट किया है उस फीड रेट के हिसाब से ये
रोटेट करेगा और नीचे जाएगा। ठीक है, इसने टैपिंग की, टैपिंग करने के बाद जब टैपिंग इसकी कंप्लीट हो गई, फिर ये वापस घूमता हुआ रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे M04 में आपने इसको रोटेट कराया, पहले M04 में गया, M03 में बाहर निकलेगा, निकलने के बाद ये आएगा R प्लेन पे, नहीं रुकेगा। अब ये R प्लेन पे ना रुक करके सीधा जाएगा इनिशियल पोजीशन पे, अगर आपने लगाया है G98 कोड। ठीक है, अगर G98 कोड लगाया तो ये टैपिंग करने के बाद यहां पर नहीं रुकेगा, ये सीधा चला जाएगा इनिशियल पोजीशन पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल होल की कंडीशन में लगा सकते हो G98 को। और G99 को के लिए क्या है कि अगर आपको जो है कई सारे होल करने हैं, ठीक है, 4-5 होल करने हैं, तो पहले ये टैपिंग करेगा, टैपिंग किया, फिर ये निकल के रिवर्स डायरेक्शन में, फिर ये R प्लेन पे रुक जाएगा, R प्लेन पे रुकने के बाद फिर शिफ्ट करेगा नेक्स्ट होल पे, फिर यहां टैपिंग करेगा, फिर नेक्स्ट होल पे शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर आप G98 लगा देंगे तो ये टैपिंग करेगा, फिर इनिशियल पे जाएगा, फिर शिफ्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर शिफ्ट, फिर ऊपर जाएगा, फिर शिफ्ट करेगा। तो इसमें साइकिल टाइम बर्बाद होता है। दो चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है G98 और G99 कोड के बारे में, कि आपका साइकिल टाइम कब यूटिलाइज करना है, कैसे आपको टूल को भेजना है ऊपर की तरफ, कैसे आपको अपने टूल को ऊपर भेजना है, वो सब जो है G98 और G99 ये दो कोड हैं, इनके थ्रू ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर G98 और G99 नहीं लगाओगे तो टूल का मूवमेंट ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग, इन सब में जो है आपका G98 और G99 लगेगा, ये कंडीशन सब में यूटिलाइज होगी। तो R प्लेन आपको पता चल गया, R प्लेन पे आएगा, यहाँ पे रुकेगा, यहां से फिर फीड रेट में जाएगा घूमता हुआ, यहाँ टैपिंग करेगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में टैपिंग होके बाहर निकलेगा, और फिर ये इनिशियल पोजीशन पे जाएगा 98 में, और R प्लेन पे जाएगा 99 में। तो अब क्योंकि मैंने कंडीशन आपको बताई यहां पर, क्योंकि हमको बहुत सारे होल करने हैं, मतलब कि 1 2 3 4 एक से ज्यादा होल करने हैं, तो हमको जो है G99 लगाना है। यहाँ पे G99 लगा लिया, अब हमें लगाना है G74। ठीक है, G74 साइकिल लगा दी। अब G74 लगाने के बाद हमें जो है X की पोजीशन हम दे सकते हैं, X की पोजीशन है -50, Y की पोजीशन है -50, और Z यानी कि डेप्थ। अब क्योंकि हमने आपको यहां पर डिफाइन नहीं की थी डेप्थ, अगर मुझे यहां पर डेप्थ जो है 50 mm करनी है, ठीक है, 50 mm का जो है टैपिंग करनी है, तो यहां पर डाल देंगे Z की वैल्यू -50 या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि अगर हमें 50 की वर्किंग लेंथ चाहिए तो हमें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। अगर मान लो कि हमारी वर्किंग लेंथ 50 से कम है, टोटल डेप्थ 50 है, तो फिर हम जो है 50 ही डालेंगे। ठीक है, यहां पर हमने डाल दी -50.0। उसके बाद R प्लेन की हाइट, R प्लेन की हाइट आप डाल सकते हो 3.0, 3 mm डाल सकते हो। और उसके बाद आपको डालना है F। अब F इंपॉर्टेंट है, ये F के लिए भी एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आप कोड यूज कर रहे हो G95, तो अब जो पिच दी हुई है वही पिच आप यूज करोगे, यानी कि 1.5 की जो है आपको पिच दी है, तो यहां पर जो है फीड रेट आपको यूज करना है 1.5। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फीड रेट हो जाएगी आपकी 1.5। ठीक है, फीड रेट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने यहां पर फीड रेट एग्जैक्ट वही नहीं डाली, तब जो है आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब एक केस आता है कि अगर आप G94 यूज करते हैं, जब अगर G94 यूज करेंगे तो उसके केस में फीड रेट दूसरी हो जाएगी, उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग है, वो हमने जो है G84 वाले जो साइकिल का जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका फीड रेट आपको ये डाल दिया आपने। अब इसके बाद जो है आपको सेकंड होल की पोजीशन डालना है। देखो, एक फर्स्ट होल की पोजीशन ये रही, तो ये A हो गया। अब B के लिए आप डाल सकते हो, B की पोजीशन क्या है, यहां से B के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये 50, ये 50, X की वैल्यू हो जाएगी 50.0, Y की वैल्यू हो जाएगी -50.0, ये हो गया आपका B पॉइंट। उसके बाद C पॉइंट हो गया आपका ऊपर, तो X की वैल्यू हो जाएगी 50.0, Y की वैल्यू हो जाएगी 50.0, ये हो जाएगा आपका
C पॉइंट, उसके बाद है D पॉइंट। D पॉइंट में x की वैल्यू हो जाएगी माइनस में x माइनस 50.0, y की वैल्यू 50.0, एंड ऑफ ब्लॉक C D। ये D पॉइंट हो गया। अब D पॉइंट पे भी की टैपिंग हो गई। ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया था G98 कोड का भी यूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये आखिरी होल है, तो यहां पर जो है अब आपको इनिशियल पोजीशन पर वापस भेजना है टूल को। तो यहां पर जो है आपको जब लास्ट कोऑर्डिनेट डालोगे, यहां पर आपको लिखना है G98। अब आपको समझ में आ गया कि G98 और G99 का यूज कहां पे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि यहां तक ड्रिल टैपिंग हो गई। अब टैपिंग के बाद जो है अब आपको इसको स्पिंडल को स्टॉप करना पड़ेगा। तो M05 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा G40, G80 और M09। कूलेंट ऑफ कर दीजिए। अगर आपने कूलेंट ऑन किया है, ऊपर कूलेंट ऑन नहीं किया है, तो यहां पर जो है आप डाल सकते हो M08, ठीक है। यहाँ पे M09। उसके बाद G91, G28, Z0.0, G28, X0.0, Y0.0 और एंड ऑफ ब्लॉक M30। प्रोग्राम एंड रीसेट। तो ये जो है प्रोग्राम आपका लेफ्ट हैंड टेपिंग का बनेगा। अब ध्यान क्या रखना है कि M04 आपका होना चाहिए और टूल जो आप यूज करेंगे ये वाला, ये ध्यान रखना लेफ्ट हैंड वाला ही होना चाहिए। राइट हैंड टेपिंग वाला जो है आप यूज नहीं कर सकते इसमें। 84 के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो टूल आप देख लो और साइकिल आप देखो, और ये M04। अब आप बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि M03 में हमें जो है टूल को वापस निकालना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आपने G74 लगा दिया और M04 यहां यूज कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि M03 में ऑटोमेटिकली जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि M03 में ऑटोमेटिकली वो रिट्रैक्ट करेगा, तो उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये G74 लेफ्ट हैंड टेपिंग साइकिल हम कैसे यूज करते हैं। अब इसका जो है प्रैक्टिकल हम मशीन पे करके देखेंगे और फिर जो है वहां पर हम आपको दिखा देंगे। तो चलिए फिर वीडियो को क्लोज करते हैं।